ओम तत्त सत्य। गीता का दूसरा अध्याय 39वां श्लोक। हे पार्थ, यह समबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई। अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस समबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा। देखिए, हमारा मूल उद्देश्य क्या है कि हम कर्म के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। और अर्जुन ने सवाल किया है भगवान से कि आप वो बात बताएं जिसमें मेरा कल्याण हो। मतलब भगवान से क्या पूछा उन्होंने? अर्जुन ने यह पूछा है कि आने वाले युग में मनुष्य किस प्रकार काम करे कि उसका कल्याण हो। अभी तक क्या हुआ देखिए, यहां जो पिछले श्लोक आए 11वें से 30वें श्लोक तक सांख्य योग की चर्चा चली। सांख्य योग मतलब शरीर और शरीरी का वर्णन। शरीर और शरीरी का वर्णन सांख्य योग के हिसाब से करने से भी, यदि तुम सांख्य योग पर चलोगे तो भी तुमको कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अगर सांख्य योग से न चला जाए, संसार में कर्म करते हुए कर्म योग से चला जाए, तो भी आपको वही प्राप्ति होगी जो सांख्य योग के योगी को प्राप्त होगी। वही मुक्ति, वही साधन, वही कर्म के बंधन से मुक्ति आपको कर्म योग के करते हुए ही प्राप्त होगी। अब भगवान यह 39वें श्लोक से लेकर के और दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक तक आपको यह वर्णन करेंगे कि आपको इस संसार में रहते हुए जो कर्म आप करते हैं उनको किस तरीके से करें कि आप उस कर्म बंधन से मुक्त हो सके। क्यों? क्योंकि कर्म बंधन क्या है? देखिए, जो भी हम कर्म करते हैं, कर्म के रूप में एक बीज को हम बनाते हैं। हर कर्म एक बीज पैदा करता है। उदाहरण के लिए समझिए, आप कोई भी बीज से जब पेड़ बनता है और पेड़ से फल बनता है और फल पे बीज होता है, उसी पेड़ का फल में बीज होता है। मतलब जिस बीज से हमने कर्म किया और कर्म करके जब वो फल आया तो उस फल में फिर बीज आया और बीज के कारण हम फिर आए और फिर आकर के फिर फल बना और फिर बीज आए और फिर फल बना। मतलब ये जो प्रोसेस है ये लगातार चालू रहता है, सनातन है। इस सनातन परंपरा में हमारा जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि फल में जो बीज है वो दोबारा फल न बने, दोबारा बीज न बने, दोबारा पेड़ न बने। मतलब हम कर्म बंधन से मुक्त कैसे हों। एक रास्ता भगवान ने बताया सांख्य योग का। शरीर और शरीर के ज्ञान जब हो जाएगा तो तुम्हारा जो कर्म हो जाएगा वो निर्बीज होने की अवस्था में आ जाएगा और तुमको समझ में आएगा कि ये तीनों जो कर्म है गुण गुण से बरत रहे हैं। मतलब तीन जो गुण प्रकृति के हैं उन तीन प्रकृति के गुणों से ही आपने काम किया। आप तो इससे निर्लिप्त हो, आप इससे लिप्त नहीं हो। और जब आपको ये ज्ञान हुआ कि मैं इससे निर्लिप्त हूं तो आप उस कर्म बंधन से भी मुक्त है। वो हुआ सांख्य योग का जो पिछले भगवान ने 11 से 30वें श्लोक तक बताया। फिर उसके बाद अब इसका वर्णन किया। अब यहां से जो वर्णन कर रहे हैं वो कर रहे हैं कर्म योग का। अब जो हम यात्रा करेंगे यहां से गीता के अंदर सांख्य योग का चैप्टर है ये। सांख्य योग में भी गीता बता रही है कि कर्म योग को करते हुए सांख्य के साथ साथ कैसे आप कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो यहां ये कह रहे हैं कि हे पार्थ, समबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई और अब मैं तेरे को ये बुद्धि जो है, ये जो बात है त्याग वाली, कर्म योग में समझाता हूं, कर्म योग में करता हूं। पाप का मुख्य कारण विषम बुद्धि। आप जो भी पाप करते हैं आप नहीं करते, आपकी बुद्धि में जब विषमता आती है, विषमता मतलब राग आता है और द्वेष आता है।
क्योंकि राग आएगा तो द्वेष निश्चित आएगा, क्योंकि बिना राग के द्वेष आ नहीं सकता और बिना द्वेष के राग हो नहीं सकता। तो ये जो विषमता बुद्धि में आती है, ये ही मूल रूप से हमारे दुखों का कारण है, हमारे तमाम पापों का कोई कारण है, तो वो है राग और द्वेष। यदि बुद्धि से राग और द्वेष हटा दिए जाए, कौन से राग द्वेष? जो पहले 6 भगवान ने बताए, लाभ हानि सुख दुख, है ना, वो राग द्वेष के कारण ही आते हैं। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि तेरे को किस प्रकार बात समझाई जाए कि तेरे राग द्वेष मिट जाएं। पहले राग द्वेष मिटाया सांख्य योग से, अब यहां चर्चा कर रहे हैं कल्याण की। क्यों कल्याण की बात कर रहे हैं? क्योंकि अर्जुन ने भगवान से ये नहीं पूछा कि मैं युद्ध कैसे करूं, भगवान से ये नहीं पूछा कि युद्ध में कैसे जीतूं, भगवान से ये नहीं पूछा कि मैं राजा कैसे बनूं। ये पूछा कि हे कृष्ण, मुझे वो बात बताओ जिसमें मेरा कल्याण हो। तो ये गीता जो है, ये मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए है। मनुष्य मात्र का एक ही सवाल है कि मेरा कल्याण कैसे हो। जितने भी शास्त्र, जितने भी हमारे वेद, सबका अगर आप देखेंगे तो 2 ही बातें आपको मिलेंगी। हमारे यहां 2 है, एक धर्मशास्त्र और दूसरा है मोक्ष शास्त्र। यहां 31वें से 37वें श्लोक तक धर्मशास्त्र से चलेंगे अपन यहां पर इसमें, उसके बाद मोक्ष शास्त्र आएगा। तो 2 शास्त्र हुए। धर्मशास्त्र मतलब यहां संसार में रहते हुए किस प्रकार हम कर्म करें, उस कर्म करने की विधि का नाम धर्मशास्त्र, और उस की हुई क्रियाओं से कैसे मोक्ष प्राप्त हो, उसका नाम मोक्ष शास्त्र। मूल रूपेण सनातन धर्म का एक ही उद्देश्य है कि प्रत्येक मनुष्य जहां से आया है किस प्रकार मोक्ष को प्राप्त करे, और मोक्ष को प्राप्त करने के साधन करने का नाम ही कर्मयोग और सांख्य योग कहलाता है। तो गीता में 3 प्रकार के योग आएंगे। सांख्य योग जो हम पढ़ चुके, जिस पर चर्चा हो चुकी, शरीर और शरीर के बारे में। अब जो चर्चा होगी वो कर्म योग, और लास्ट में आएगा भक्ति योग। ये 3 रास्ते हैं जिनके द्वारा मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। मतलब संसार में रहते हुए सभी कर्मों को करते हुए किस प्रकार निर्लिप्त रूप से रहा जाए, उस विधि का नाम कर्म योग कहलाता है। वेदों की बात हुई, वेदों में 2 चीज आई, अपना धर्मशास्त्र और मोक्ष शास्त्र। जिसने अपने हित के लिए काम किया, अब देखिए बंधन क्या है? जो आदमी सिर्फ अपने हित की सोचता है और अपने हित के लिए ही काम करता है, वो ही बंधन है। अपने हित के साथ साथ दूसरों का हित जब तक आप नहीं सोचेंगे, तब तक आपको किसी भी काम से सुख प्राप्त नहीं होने वाला। आप 20 आदमियों के साथ काम करते हैं, है ना? अगर आप अकेले अपने बारे में सोचते रहेंगे तो क्या आपको सुख प्राप्त होगा? क्या आपको सफलता प्राप्त होगी? नहीं होगी। तो भगवान यहां क्या कह रहे हैं कि जो काम आप करना चाहते हैं, जो भी जीवन में आप काम करते हैं, सिर्फ अपने हित के लिए काम ना करें, समाज हित के लिए करें। जो लोग आपके साथ जुड़े हुए उनके हित के लिए काम करें। अपने हित को छोड़ करके यदि दूसरों के लिए हित में काम करेंगे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और कर्म बंधन का सुख भी यहां आपको प्राप्त करना है, आपको मोक्ष ना भी प्राप्त करनी है, तो भी भैया जो तेरे साथ खड़े हैं, जो तेरे साथ हैं, उनके हित के लिए भी तो बात कर। आज साधारण आदमी परेशान क्यों है? वो सिर्फ और सिर्फ अपने हित की बात सोचता है। जो आदमी अपने हित की बात सोचता है वो छोटा रह जाता है। जो आदमी परहित की बात सोचता है, जो आदमी समाज हित की बात सोचता है, वही आदमी बड़ा हो जाता है। बड़ा छोटा कोई पैदा थोड़ी हुआ है, सब समान पैदा हुए हैं। लेकिन आपके सोचने पर कि आप परहित के लिए ज्यादा काम करते हैं या सिर्फ अपने हित के लिए ही काम करते हैं। अगर आप अपने हित के लिए ही काम करेंगे तो कभी भी
आप एक अच्छे व्यक्ति, आप एक कभी बड़े व्यक्ति बन ही नहीं सकते। यदि आप संसार में भी रहना चाहते हैं और संसार की सफलताओं को भी प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित तौर से आपको परहित के लिए, दूसरों के हित के लिए काम करना ही चाहिए। ओम तत्सत।